जय जगन्नाथ। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 1। ब्रह्मा जी द्वारा भगवत धाम का दर्शन और भगवान के द्वारा उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। वंदेऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीशुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बद्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूपैवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणो स्वस्य ममाहामिति मन्यते। सुखदेव जी गोस्वामी ने कहा, राजन, अनुभव स्वरूप आत्मा का अपने से भिन्न विषय से अपनी माया के बिना संबंध उसी तरह नहीं हो सकता जिस तरह स्वप्नद्रष्टा के बिना स्वप्न पदार्थ से संबंध नहीं होता। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्री परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज के प्रश्न था पहले, उनका जो प्रथम प्रश्न था पिछले अध्याय में कि पंचभौतिक संबंध रहित जीवात्मा माया द्वारा शरीर से किस प्रकार संबंध करता है, रखता है। ये प्रश्न के उत्तर सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक में दे रहे हैं। जीवात्मा अपनी बनावटी व जीवात्मा अपनी स्वभाव अपनी स्वरूप से पंचभूत से उसका कोई संबंध नहीं है। पंचभूत यानी जो हमारा पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इसमें कोई संबंध नहीं उसका। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो संबंध उनका अगर है भी, वो संबंध माया के द्वारा ही संगठित होता है। कैसे? वो बताते हैं जैसे स्वप्न जब दृष्टा देखता है तो देखने वाला देखते समय ही उसमें संबंध जोड़ देता है। अगर देखने वाला ही नहीं होगा, स्वप्न अगर चलता होगा तो इससे क्या पता चलेगा। माया जैसे स्वप्न देखते समय हम लोग उसमें सुख या दुख का अनुभव करते हैं, कुछ सीखते हैं। लेकिन जब जगत में उसी प्रकार जैसे ही हम लोग स्वप्न से जग जाते हैं तब फिर हमारा स्वप्न टूट जाता है। उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञानी हो जाते हैं तो ये स्वप्न जो है उसी प्रकार ये भौतिक जगत का जो संबंध उसी प्रकार ही टूट जाता है। तो इस संबंध का जो मूल जो कारण है यहाँ पर बताते हैं कि वो माया है। मतलब अनुभवात् मनः परस्य अर्थ संबंधः आत्म मायाम ऋते। आत्म माया की तरह ही स्वप्न दृष्टा एवं अंजसा न घटता। जैसे स्वप्न दृष्टा के बिना स्वप्न का कोई मूल्य नहीं रहता, उसी प्रकार ये माया को जैसे ही वो अपना लेता है तो फिर उसी प्रकार जगत से वो घुल मिल जाता है, अपना परिचय बना देता है। तो इसमें मतलब भगवान की माया के बिना ही ये संबंध नहीं हो सकता। ये बात श्रीधर स्वामीपाद बताए हैं इस श्लोक में अर्थ टीका में कि उनका अगर मतलब आत्मनोन हरेर माया अंतरिणानुभव रूप स्यात्मा नोर्थेन दृश्यते देहादिना संबंधो अंजसा तत्व तो न घटेता। अगर भगवान श्री हरि के माया के बिना ज्ञान स्वरूप आत्मा का दृश्य और देह आदि से संबंध नहीं हो सकता। यह उसी तरह से होता है जिस तरह मतलब स्वप्न देखने वाला अपने स्वप्न पदार्थ को देखता है।
श्लोक 2 में बता रहे हैं कि बहुरूपया माया बहुरूप इव आभाति, अनेक रूप वाली माया के कारण वह अनेक रूप वाले प्रतीत होता है। जब आत्मा माया के गुणों में रम जाता है तो वो मेरा और मैं इस रूप में मानने लगता है। मतलब आत्मा का तो ये गुण है, वो माया में रमता है। अगर माया में नहीं रम पाता तो फिर आत्मा इस दुनिया को भिन्नता रूप में नहीं देख पाता। भिन्न स्वाद, भिन्न दृश्य, भिन्न सब कुछ जो अलग अलग दिखता है उसको इसी कारण ही दिखता है। तो इसमें जब मतलब वो बताते हैं कि संसार अपि माया अव्ययत्याह, संसार भी माया के ही कारण है। अगर माया नहीं होता तो संसार भी नहीं होता। माया के कारण ही वो अपने को देवता, मनुष्य, पशु इत्यादि मानने लगता है। और मतलब देव नरादि रूप भाति, ये जो स्वामीपाद बताते हैं, गुणेशु देहादिषु, मतलब यहाँ पर आत्मा शरीर इत्यादि में रमण करने लगता है और वो मानता है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। ये स्वरूप जो उसके अंदर आ जाता है ये आता है माया के कारण। अगर मतलब ये अनेक रूप वाली माया, हम देखते हैं जगत में जो भिन्नता हमें दिखता है, दृश्य में भिन्नता दिखता है, शब्द में भिन्नता दिखता है। जैसे हम लोग अलग अलग ध्वनि आता है ना कान में, लेकिन वो वास्तव में एक ध्वनि है लेकिन उसमें भिन्नता दिखता है। और उसमें क्योंकि वायु का जब प्रेशर उसका कम ज़्यादा होता है एयर का, तो उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाता है, तो हमें वो टोन अलग सुनाई देता है। उसी में संगीत शास्त्र में सारे घमा पादानी वो सारे अलग अलग शब्द हो जाते हैं और हमारा ध्वनि भी अलग हो जाता है। उसी तरह गंध भी, उसी प्रकार स्वाद भी, उसी प्रकार स्पर्श भी, उसी प्रकार रूप भी, उसी प्रकार हमारा जो द्रव्य भी, सभी प्रकार में जो भिन्नता हमें देखते हैं वो सारे भिन्नता हमारा सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि इसी के अंदर बहुरूपया माया बहुरूप इव आभाति, आभास देता है। आभास से ही हमें अलग लगता है। तभी जब यह आत्मा प्रकृति और पुरुष इन दोनों से परे अपनी महिमा में रमण करने लग जाता है तो पूर्ण रूप से वो इन दोनों से उद्भासित हो जाता है। मतलब इसके लिए भक्ति योगेन तन्निराश, भक्ति योग के माध्यम से ही माया निराश हो सकता है। ये बात इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं। अतएव भक्ति योगेन तन्निराशे मति मोक्ष अपि घटतः इत्याह यर्थ। स्वामीपाद बताते हैं कि इस अतएव इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति योग द्वारा ही माया निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये आत्मा अपने में ही रमण करता है तो फिर क्या करता है ना, इसी बात को यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं कि जब अपने में ही रमण करता है तो अहंत्व ममत्व इन दोनों को त्याग कर देता है। फिर वो उसका हालत कैसा रहता है, वो किस प्रकार दिखता है ना, उदासीन। हम लोग इस दुनिया में दुखी को उदासीन कहते हैं, उदास हो गया। लेकिन उदासीन शब्द का अर्थ होता है जो मतलब अहंत्व ममत्व को जो त्याग दिया है वो उदासीन, जिसका मैं और मेरा, इसी से ही तो जगत टिका हुआ है। मैं वो हूँ, ये बाकी मेरा है, वो मेरा है, वो उसका है, वो भी मेरा में ही आता है कि जो मेरा नहीं है वो किसी और का है। तो अहम तो ममत्व को अगर त्याग हो जाता है तो व्यक्ति उदासीन हो जाता है। और ये उदासीन जब हो जाता है तब ये साक्षात परमात्मा में भक्ति योग जब आता है तब अनर्थ का नाश होता है। तो इस बात को ये लोग नहीं जानते, इसीलिए व्यास जी ने शाश्वत संहिता श्रीमद् भागवतम का ही मतलब प्रणायन करे हैं। ये बात
श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस के शाश्वत संहिताम। श्रीमद् भागवतम को श्री व्यास जी ने जो अध्याय मतलब प्रणयन करा है, इसीलिए करा है कि जो लोग हैं या जो मनुष्य हैं वो गुरु के अधीन में क्या करना चाहिए, वो आत्मा में रमण करना चाहिए। आत्मा में रमण जब हम करते हैं तब फिर हम इस माया बा जिससे हमारा संबंध रहने से ही हम इस संसार में ही अपने अहमत्व ममत्व को बिना छोड़े हम एक दूसरे व्यापार में लग जाते हैं। हालांकि उसमें से सुख दुख जो भी मिलता है वो अलग बात है, लेकिन हम ऐसे फंस जाते हैं और हमारा आयु जो हमारा उम्र इतना घट जाता है, धीरे 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 हम कहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता हम क्यों आए थे जन्म होते। अचानक हम वृद्ध अवस्था आ जाते हैं। फिर हमारा वृद्ध अवस्था आने समय हम अपने अभ्यास से मतलब जीवन भर के अभ्यास से ऐसे हम फंस जाते हैं कि उस समय हम भगवत संबंधी चिंतन मनन या अपने आप को माया से पृथक नहीं कर पाते। इसलिए समय से पहले ही ये सब किया जाना चाहिए। आगे शुकदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि श्लोक 4 में अव्यलिक व्रताद्रुतः ब्रह्मण रूपम दर्शयन्। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उनको अपना रूप दिखाया और आत्म तत्व की शुद्धि के लिए परम सत्य का उपदेश दिया। श्री भगवान अपना रूप दिखाए, अपने रूप दिखाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कारण श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अव्यलिक बता दोता, मतलब काफ़ी व्रत इत्यादि जो ब्रह्मा जी ने करे उससे प्रसन्न होकर भगवान, जबकि व्रत किसी क्रिया के माध्यम से प्रसन्न नहीं होते, भगवान भक्ति के माध्यम से प्रसन्न होते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर जो बताते हैं कि ब्रह्मा जी के जो अव्यलिक बता दोता, जो अव्यलिक बता दो निष्कपट तपस्या, उनके कपट रहित होने के कारण, कपट शब्द का अर्थ होता है स्वार्थ बा मुझे अमुक वस्तु की ज़रूरत है इसीलिए मैं कष्ट सह रहा हूँ। मैं मान लो मोटा होना चाहता हूँ इसीलिए मैं ये खा रहा हूँ, या मैं पतला होना चाहता इसीलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ये जो तपस्या हम करते हैं ये तपस्या कपटपूर्ण है, स्वार्थ रहित है, स्वार्थ सहित है। वो हमें स्वार्थ ही है तभी हम लोग सह जाते हैं। हम आज व्रत कर रहे हैं, हम किसी को गुस्सा नहीं करेंगे, मन में क्रोध है लेकिन प्रकाश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तपस्या भी भंग हो जाएगा। आज जैसे कोई लोग जो कहते हैं आज अमुक दिन है इसीलिए आज हम वो भक्षण नहीं करेंगे, आज अमुक बार है आज इसलिए हम शराब नहीं पिएंगे इत्यादि, जो लोगों के मन में इस सब प्रकार के विचार आता है वो कपट पूर्ण होता है। ब्रह्मा जी निष्कपट भाव से तपस्या करने की वजह से ही भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मण रूपदर्शयन भगवान आत्मतत्व विशुद्ध अर्थम यत रूतम आहा। उसको श्री ब्रह्मा जी को स्वरूप दर्शन भगवान ने दिए, फिर उनके हृदय को शुद्ध करने के लिए भगवान उनको कुछ कहे, भगवान उनको उपदेश दिए। जैसे परीक्षित महाराज पिछले अध्याय में प्रश्न करे थे ना कि प्राकृत शरीर की तरह ईश्वर की शरीर प्राकृत है या नहीं, इसे उसी तरह यहाँ पर परमात्मा द्वारा ब्रह्मा जी को अपने रूप दर्शन जो दिए, इसमें
मतलब पता चलता है कि ब्रह्मा जी के निष्कपट तपस्या के द्वारा उन्होंने दर्शन दे। यहाँ पर अगर हम कहें कि हमारे शरीर जैसे प्राकृत है और हम जो आंखें कान आदि मिला है, आत्मा की शक्ति के वजह से ये क्रियाशील होते हैं, ऐसा उपनिषद बताता है। अगर हम किसी को देख पाते हैं, कोई वस्तु को सुन पाते हैं, छू पाते हैं, इसीलिए छू पाते हैं, इसीलिए हम सुन पाते, इसीलिए हम देख पाते हैं, क्योंकि वो भी हमारी विषय की तरह ही जैसे हम बने हैं उसी विषय में वो भी बना है। समजातीय है, इसलिए हम उनको देख लेते हैं, व छू लेते हैं, व चख लेते हैं, व हम लोग उनको सूंघ पाते हैं। अगर वो परवस्तु होता तो फिर हम उनको ना देख पाते, ना सुन पाते, ना उनको छू पाते, कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमारा जो शिव भगवान के शरीर और हमारा शरीर में जो अंतर है उसको यहाँ पर दूर हुआ है कि भगवान ने ब्रह्मा जी पर जब प्रसन्न हुए अपने स्वरूप को दिखाया। मतलब वो उनका स्वरूप दिखाना उनकी प्रसन्नता के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो आपके ऊपर प्रसन्न है तो फिर आप अगर उनको अनन्य भक्त हो फिर आप दिखोगे, वो दिखेंगे आपको। अगर आप अनन्य भक्त नहीं हो वो नहीं दिखेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान प्रसन्न होकर उनको रूप जो दिखाया, इससे प्राकृत शरीर और अप्राकृत शरीर में अंतर को भी स्पष्ट किया गया। प्राकृत शरीर में उसके लिए कोई भी तपस्या की, आप किसी की प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान जो स्वरूप उनका दर्शन दिए, इसका वही था कि भगवान की शरीर हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियों से परे हैं और आत्म तत्व की जो शुद्धि के लिए भगवान के उपदेश आवश्यकता है। और यहाँ पर दोनों वस्तु की मतलब यहाँ पर इसी श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बात बताया है। आत्मतत्व शुद्धि, हम लोग की आप अगर शुद्धता चाहते हैं तो फिर हम श्री भगवान के उपदेश को श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जो उपदेश, ये उपदेश को श्रवण करना चाहिए, तभी जाके हमारा आत्मतत्व शुद्धि हो जाएगा। तभी मतलब आगे श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी बात बता रहे हैं। स आदिदेव जगतां परो गुरु स्वाधिष्ण्यम आस्थाय शुश्रूषया ऐक्षत परंतु प्रपंच निर्माण विधि यया भवेत् तां सस्मतां दृश्यं न अध्यगच्छत्। श्री ब्रह्मा जी के जो कमल आसन पर बैठ प्रपंच की सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, किंतु जिसके द्वारा प्रपंच निर्माण किया जा सकता है उस ज्ञान को उनको प्राप्त नहीं। मान लो आप सुबह उठे, आप भूल गए कि मुझे क्या करना है। अब ये भी भूल गए कि मेरा नाम क्या है। मान लो घर में कोई नहीं और आप ये भी भूल गए मैं कहाँ से आया। मतलब अब मुझे क्या करना है, जो नित्य कर्म, वॉशरूम जाना है या नहाना है, उसके पूजा करना है, जाप करना है, फिर में भोजन बनाना है, खाना है, ऑफिस जाना है, ये जो अगर आप भूल गए आप कैसे करोगे। श्री ब्रह्मा जी अर्थात हमें जो याद, यहाँ पर अगर ब्रह्मा जी को जो याद दिलाते हैं वो हमें भी याद दिलाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी को वो ज्ञान स्वतः प्राप्त नहीं हो पाया। उनको कमलासन पर बैठे हैं, प्रपंच सृष्टि करने की इच्छा मन में तो है, लेकिन उनको वो ज्ञान प्राप्त नहीं था। यहाँ पर इसी श्लोक में जो ये इतिहास को
बताने के लिए श्री शुकदेव गोस्वामी पाद ये श्लोक को बताए हैं कि भक्ति का रहस्य उपदेश भगवान करेंगे और कमल आसन पर बैठकर ब्रह्मा जी ये पहले कोशिश करे, जल में प्रवेश भी करे, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए कि सृष्टि कैसे किया जाए। ज्ञान होना चाहिए कि जिस दृष्टि के द्वारा प्रपंच की सृष्टि होती है वो उनके पास नहीं था। तो इस प्रकार इस श्लोक में श्री शुकदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि ब्रह्मा जी किस प्रकार जब वो सृष्टि करने की इच्छा किए फिर भी वो नहीं कर पाए। आगे बताते हैं कि एक बार चिंतन करते हुए चिंतयन स विभु एकदा अम्भसी द्विगदिताम वचः। एक बार चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी ने अपने सन्निकट में जल में 2 बार उच्चरित वाणी को सुना। उन्होंने उसके बाद सुने। इस प्रकार वो बताया गया था कि उनको सुनाई दिया, कोई और आके उनको सुना के चले गए। जो स्पर्श वर्ण में 16वां तथा 21वां वर्ण से युक्त तपः शब्द था, इसको 2 बार उन्होंने सुना। तपः तपः। उस तप को किंचन पुरुषों का धन बताया जाता है। स्पर्श वर्ण हो गया मतलब व्यंजन वर्ण, यहाँ पर बता है ना, चिंतयन स विभु एकदा अम्भ से द्विगदितम वचः उपाशृणोत यत स्पर्शेषु षोडशं त एकविंशं प इति तपः इत्यर्थ हे नृप यत निष्किंचनानां धनं विदुः। ये जो लोग निष्कंचन है, जो लोग मतलब किसी भी प्रकार, जिनका किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होता, अकिंचन होते हैं, उन लोगों का जो धन है यही है। उसको उन्होंने बस स्पर्शवन शब्द का अर्थ होता है व्यंजन वर्ण। वो एक ध्वनि तो है लेकिन उसको उच्चारण कोई नहीं कर सकता। व्यंजन वर्ण को हम स्वर वर्ण के साथ ही उच्चारण हम कर पाते हैं। और ये जो श्री भगवान की कोई और आके जो उच्चारण शब्द को बोल के चले गए, तभी ब्रह्म संहिता में इस बारे में बताया गया है कि उवाचो पुरतः तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती कामकृष्णाय गोविंद हे गोपीजन इत्यपि विद्याया शक्त्यामयाय च निवेशता। इस जगह में जो ब्रह्म संहिता के हिसाब से जो दिव्या सरस्वती वो क्या करे ना, इन्हीं को ये मंत्र प्रदान करे थे। काम कृष्णाय शब्द अर्थ होता है बीज मंत्र के साथ कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन। गोपी शब्द अर्थ होता है जो गोप की शक्ति, बोले गोपी जो ब्रज में रहते हैं। गोपी जन होता है बहुवचन, और ये मंत्र में जो गोपी शब्द व्यवहार किया गया है, ये मतलब गोपीजन शब्द सारे गोपियों के, सारे गोपी समूहों के जो अधिकारिणी है वो श्री राधा रानी को ही ये मंत्र में कहा गया है। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय। इसलिए मतलब ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि काम कृष्णाय गोविंदाय गोविंद हे गोपीजन इत्यपि वल्लभाय प्रिया बन्हे मंत्रं ते दास्यति प्रियम। इस जगह में जो गोपीजन शब्द है, कृष्णाय जो आकर्षक हैं, जो आकर्षण करते हैं, गोविंदाय जो गो ब्राह्मण इंद्रिय, तीनों की शब्द गो कहा जाता है। गो जो उनको
प्रसन्न करते हैं। गोविंदाय गोपीजन, ये भी श्री राधा रानी की द्योतक है। वल्लभाय, जो श्री राधा रानी की वल्लभ है, वही भगवान को, वही श्री भगवान की जो मंत्र है, प्रिया बन्य है। मंत्रं ते दास्यति प्रियम। ये मंत्र जब स्वाहा शब्द आता है, चलिए मूल मंत्र में आता है जो कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, अब पहले लगता है बीज मंत्र स्वाहा। स्वाहा शब्द अर्थ होता है कि हम उनके निकट आत्मसमर्पण करते हैं। मंत्र में वही जाप किया जाता है, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये मंत्र उन्हें प्रदान किया गया। पता, सृष्टि संबंध के साथ साथ ये मंत्र का मतलब रहस्य है, जो श्री ब्रह्मा जी अपने आप को भी जानेंगे और ये मंत्र माध्यम से भगवान के पास समर्पण भाव भी रहेगा, तब उसी से ही ये जो सृष्टि क्रिया का जो प्रयोजन अपने आप साधित हो जाएगा। इसी श्लोक में मतलब बताया गया कि भगवान जो है यहाँ पर दर्शन ना देकर सिर्फ तपः ये 2 बार शब्द उनको सुनाई दिए। स्वामीपाद बताते हैं कि जो तपस शब्द यहाँ पर है, ये तपस शब्द पहला तपस शब्द से बताया जाता है कि ये तपस्या करो। तपस शब्द प्रथम जो उस वाणी का जो तपस शब्द है, तप करो और तप करो, मतलब इसमें ब्रह्मा जी को यहाँ पर 2 बार सुनाई दिया। ये 2 बार सुनाई दिया, इसको जानने के बाद ही ब्रह्मा जी बहुत कुछ जान पाए। और यहाँ पर ब्रह्म संहिता के हिसाब से उनको मिल गया था उसी समय दीक्षा। तभी उनको ये पता चल गया था कि तपः कैसे करेंगे। मतलब इसमें तपः और त्वम तपः, ये जो अर्थ मतलब अन्य अर्थ में ये भी बताया जाता है कि तपः शब्द जो पहला तपस शब्द ब्रह्मा जी सुने थे, वो तपस शब्द से उनको कहा गया है कि आध्यात्मिक तपस्या व इस मंत्र के माध्यम तो होता है तपस्या। तपः, फिर दूसरा तपस शब्द का अर्थ होता है त्वम तपः, कि तुम्हें इसको या क्या करो अभ्यास करो या करो। एतेन तप सिद्धि भविष्यति, तभी तुम्हारा जो सिद्धि भविष्य में हो पाए। तो इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी को जब मतलब मंत्र उनको मिला, तब फिर उन्होंने श्लोक 6 में बताया गया था कि ब्रह्मा जी को शब्द सुनाई दिया, जिस शब्द के माध्यम से पहला तपस शब्द से उन्होंने मंत्र मिल गया, दूसरा तपस शब्द से उनको ये आदेश मिलेगा त्वम तपः, कि आप खुद उसको करो। इस माध्यम से ब्रह्मा जी को जो भी जो आगे हुआ उस समय में हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें ब्रह्मा जी को फिर कैसे भगवान दर्शन देते हैं और फिर उनको दिव्य उपदेश प्रदान करते हैं। इसी में चतुश्लोकी भागवत भी आता है। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। कोई प्रश्न है तो या कमेंट से तो बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। कोई क्वेश्चन तो है नहीं सर अभी। ठीक है, राधे राधे।